नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ भाई सोनू कुमार में। मेरे प्यारे साथियों, आज मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। क्वेश्चन है 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19:6 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों के लिए हम कैसे ब्याज की दर निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे क्या, आप अभी तक आप ये सीखते आए कैसे कि अगर मान लीजिए ब्याज की दर 10% है, 10% है तो मैं पी क्या मान लेता हूँ, कितने, मैक्सिमम 3 साल, मिनिमम 2 साल। तो मैं 3 साल की अगर बात कर लूँ तो 10 की पावर 3 यानी 1000 मान लेते थे, क्या हमारा प्रिंसिपल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक 10 की पावर 3 क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं। फिर क्या करते थे, मैं पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, इसका मैं 10% निकालूंगा तो मूलधन पर जो 10% निकालूंगा वो क्या आती है, साधारण ब्याज। तो 1000 का 10% 100, 100, 100 है ना। फिर उसके बाद में इसका 10% निकालता हूं तो क्या आता है 10। तीसरे साल पहले 2 पर क्या निकालेंगे, पहले 2 साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, और फिर से इसका 1/10 निकालेंगे यानी 10% निकालेंगे तो क्या आता है 1। इस तरीके का क्या बन जाता है, डायग्राम बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि अगर मैं कहूं कि कोई धन पी रहा होगा, अब मैं इस क्वेश्चन को कर लेता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पे आ जाइए। अगर मैं कह दूं कोई भी धन पी रहा होगा, उसका मैं 3 साल की बात करूंगा तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, तीनों साल जो साधारण ब्याज होगा मान लेते हैं कि ए रुपया होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हर साल क्या मिलता है, समान मिलता है। उसी प्रकार मैं इस पर ए पर भी क्या करूंगा, ब्याज लूंगा। मान लेते हैं कि ए पर जो ब्याज मिली हमें 20 रुपए मिली, तो तीसरे साल यानी इस ए पर और इस ए पर भी ब्याज मिलेगी, मान चलते हैं 20 रुपया 20 रुपया, ठीक है। अब फिर मेरे प्यारे दोस्तों तीसरे साल इस बी पर भी ब्याज मिलेगी, मान लेते हैं कि सी रुपया आपको क्या मिलती है, ब्याज मिल जाती है। क्या मिल जाती है, सी मिल जाती है ब्याज। तो इस हिसाब से मेरे दोस्त इसको मैं इधर लिख लेता हूं, 3 साल के सी आई और 3 साल के एस आई, ये हो गया। इधर आपका 2 साल का सी आई और 2 साल का एस आई, इनका अनुपात दिया है कितना, 19:6 दिया है। और यहां से देखोगे 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का अंतर क्या आ जाएगा, ये हमारा पूरा 3 साल का सीआई, ये मेरा 3 साल का एसआई, हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3b प्लस का सी। बोलो हाँ, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का अंतर क्या आ जाएगा, ये 2 साल का क्या है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल में से 2a हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा। तो ये 2 साल के CASI का अंतर आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहां से देखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अगर b की वैल्यू 6 रखेंगे तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि 19 के बराबर होगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 18, 19 माइनस 18 करोगे तो 1, कितना आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 1। मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, मेरे प्यारे दोस्त यहाँ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 18, तो ये आ जाएगा सी बराबर क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, सी बराबर आ जाएगा 19 माइनस 18 बराबर 1। कितना आ गया, सी बराबर आ गया 1। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे क्या कि सी की वैल्यू आ गई तो है 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 6 6 6। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो दर यहाँ मिलती है, जो रेट यहाँ पर मिलती है, वही रेट यहाँ पर भी मिलती है और वही रेट आपको यहाँ पर भी मिलती है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये बताइए बी का अगर मैं R% कितना, बी का यानी कि 6 का R% कितना है 1, यानी कि मैं कह दूं 1 रुपया आपको ब्याज मिल रही है, 1 रुपया आपको ब्याज मिल रही है कितने पर, 6 रुपये पर। दर क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, 100 से गुणा कर देना है, तो R% की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा, यानी इस हिसाब से ब्याज की जो दर होगी वो कितनी आ जाएगी, 16 सही 2/3%। ओके मेरे प्यारे दोस्त, समझ पाए हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब की बार मान लेते हैं कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज
और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो मान लेते हैं 35:8 है। कितना है? 35:8 है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है आपको। इस तरीके से मान लेते कुछ भी रहा होगा, क्या कुछ भी मूलधन रहा होगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट सेम मिलेगा। तो मान लेते हैं ₹1 हमको क्या मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। अब जो पहले साल आपको ब्याज मिल गया, ये तो तीनों साल का साधारण ब्याज हो गया, यानी पहले साल भी ₹1 मिलेगा, क्योंकि ब्याज साधारण जो कैलकुलेट होता है वो तो मूलधन पर ही होता है मेरे दोस्त। साधारण ब्याज मूलधन पे कैलकुलेट होता है। तो इस हिसाब से पहले साल भी ₹1 मूलधन पे ब्याज मिलेगी, दूसरे साल भी ₹1 मिलेगा, तीसरे साल भी ₹1 मिलेगा। बोलो हाँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस हिसाब से मैं कहूं कि अब दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो साधारण ब्याज मिल गया है। दूसरे साल हमें ये जो ₹1 पहले साल हमें चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी, पहले साल जो मुझे ₹1 साधारण ब्याज मिल गया, इस पर भी मैं क्या लूंगा? R% ब्याज लूंगा। मान लेते ब्याज की दर कितनी है? R% है। तो दूसरे साल भी मैं मानूंगा, A का R% निकालूंगा, सपोज दैट आ जाता है B। मान लिया हमने क्या है, ₹20 हमें ब्याज मिला। अब तीसरे साल जब मैं ज्ञात करूंगा तो तीसरे साल सिंपल इंटरेस्ट मूलधन पे तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, लेकिन जो 2 साल आपको ब्याज मिल चुका है उस पर भी ब्याज निकालना है। तो 2 साल हमें ब्याज मिल चुका है, यानी A का मैं R% निकालूंगा, अभी निकाला, B आया, तो तीसरे साल के लिए यहाँ पर भी इस A का R% B आएगा, इस A का R% B आएगा, और इस B का R% कितना आ जाएगा? मान लेते हैं कि कुछ C आ जाता है। कितना आ जाता है? C। अब क्या होता है, यहाँ से देखिए कि 3 साल के CI और 3 साल के SI का जो अंतर है उसका अनुपात, और 2 साल के CI और 2 साल के SI का अंतर है उसका अनुपात दिया है कितना? 35:8। और यहां से देखेंगे ये टोटल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल का क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल में से इतना हटा देंगे, इतना हटा देंगे, तो यही तो बचेगा 3B प्लस का C, 3B प्लस का C। और ये क्या है? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हटा देंगे, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हटा देंगे, तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ B। तो यहां से देखेंगे B की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। B की वैल्यू 8 आएगी, तो यहाँ B की जगह क्या रखेंगे? 8। तो 8 दिया 24। तो C की वैल्यू क्या लेंगे? ये 35 हो जाए, बताइए। B की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। B की वैल्यू आ गई 8, तो ये हो गया 8 दिया 24, ये कितना है? 35। तो C की वैल्यू आप क्या लेंगे मेरे प्यारे दोस्त? C की वैल्यू आप लेने वाले हैं, सॉरी ये क्वेश्चन में 25 है। कितना है? 25। ये थोड़ी मिस्टेक है, या क्वेश्चन में क्या हो गया? 25 होगा, ठीक है। तो यहाँ C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। C की वैल्यू कितनी आ गई? C की वैल्यू आ गई 1। C की वैल्यू 1 रखोगे, B की वैल्यू 8 रखोगे, B की वैल्यू हर जगह 8 रखोगे। तो देखो 8 का R% 1 है, 8 का R% कितना है? 1 है। तो R% क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? R% क्या आ जाएगा? R की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा? परसेंट हटाएंगे, सीधा सीधा भाई इसका R% ही तो ये वैल्यू आती, तो 8 का R% 1, तो R बराबर ये परसेंट, यानी कि 1, ये नीचे परसेंट, मतलब समझ नहीं रहे हो, R बट्टे ये 100 करोगे, इधर 1 लिखोगे, तो ये क्या आ जाएगा? R बराबर क्या आ जाएगा? 1 गुणा 100/8। 8 से 2 के भाग तो 12 सही 1/2% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 12 सही 1/2%। तो ब्याज की दर मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगी? 12.5%। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। मेरे प्यारे दोस्त ये है आपका अगला क्वेश्चन है 47:15, यानी कि 2 साल के CI और SI का, सॉरी 3 साल के CI SI का अंतर और 2 साल के CI SI का अंतर का जो अनुपात है वो 47:15 है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। आप जानते हैं कि जो भी प्रिंसिपल रहा हो, पहले साल दूसरे साल सेम क्या मिलेगा? पहले दूसरे तीसरे साल सेम सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद इस पर भी हमें क्या मिलेगा? R%। भाई इसका मैं R% निकाला, A मिला, ये कुछ भी रहा हो, इसका R% निकाला, A मिला, A का R% निकाला, B मिला। इसी प्रकार तीसरे साल इस सब पे ब्याज लेंगे तो यहाँ भी B आएगा, यहाँ भी B आएगा, और इस B का R% निकालोगे तो आएगा C। क्या आएगा? C। 2 साल के CI, 3 साल के CI, 3 साल के SI,
इनका जो अनुपात है 2 साल के CI 2 साल के SI का अनुपात दिया गया है कितना 47:2 कितना दिया गया 2। यहां से देखेंगे तो टोटल 3 साल का CI और ये 3 साल का SI हटा देंगे तो क्या आएगा 3B प्लस का C और ये कितना आएगा 2 साल का CI और 2 साल का SI हटा देंगे तो आएगा B सॉरी ये कितना है 47:15। B की वैल्यू कितनी आ गई 15 B की वैल्यू 15 आ गई तो यहाँ 15 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 45 प्लस C यानी कि ये वैल्यू 47 के बराबर है। अगर ये 45 है तो C की वैल्यू क्या रही होगी 2 C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 तो C आ जाएगा 2। B कितना आ जाएगा B कितना है 15 तो ये भी 15 ये भी 15 यानी कि 15 का R% ही तो 2 आया 15 का R% कितना है 2 तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी R की वैल्यू आ जाएगी कितना 15 गुणा R/100 बराबर 2 तो R बराबर आ जाएगा 2 गुणा 100/15 कितना आ जाएगा ये 200/15 R बराबर क्या आ जाएगा 200/15 5 से काटेंगे 3 बार 5 से काटेंगे 40 बार कितना 40 पंजे 200 होता है ठीक है 40 3 बार कट जाएगा नीचे 5 से 3 बार ऊपर 40 बार 3 से देंगे तो 13 बार और 1 बच जाएगा तो 13 सही 1/3%। ब्याज की दर क्या आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त 13 सही 1/3% आ जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को कुछ नहीं करना है ना भाई 3 साल का CI और 3 साल का SI का अंतर कितना आएगा 3B प्लस का C 2 साल के CI 2 साल के SI का अंतर कितना आएगा B इस हिसाब से B की वैल्यू 15 हुई तो B की वैल्यू 15 रखेंगे तो ये 15 3 42 और टोटल ये वैल्यू है 47 तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 47 में से 45 घटाएंगे तो C आ गया 2 B आ गया 15 C 2 B 15। अब आप जानते हैं B 15 है C 2 है तो B का R% 2 आया होगा यानी कि 15 B की वैल्यू 15 आई तो 15 का R% 2 तो R% हटाएंगे 100 से भाग देंगे तो 15 गुणा R/100 100 उधर चला गया। अब आप कैलकुलेशन रह जाती है ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ओके थैंक यू जुड़े रहिए ऐसे ही अपडेटेड क्वेश्चन सीखने के लिए धन्यवाद।